जिनका सर मेंस के ऊपर फोकस करना है, हमारा रिट ऑलरेडी क्वालिफाई है और हमें केवल मेंस पे ध्यान देना है। देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, रोने से कुछ नहीं होगा। कई चीजें हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, सर 2 नंबर हो जाते, 4 नंबर हो जाते, कोई नहीं सुनने वाला। यदि आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हैं, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जबरदस्त मेहनत करें। सोशल मीडिया पे या किसी टीचर के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, कोई संवेदना व्यक्त कर देगा। और मैं कहता हूं संवेदनाएं कभी मत लीजिए, सहानुभूति कभी मत लीजिए, केवल और केवल जवाब दीजिए। और जवाब हमेशा मौन होना चाहिए। सिलेक्शन के अलावा कोई जवाब नहीं होता किसी भी चीज का। तो मैं आपको यही कहूंगा, ना हार मंजूर है, ना रुकना मंजूर है। मैं जुनूनी हूं, बस आगे बढ़ना जानता हूं और आगे बढ़ के आपको दिखाना है। और ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आप को साबित कर सकते हो। तो जो बच्चे असफल हुए हैं, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप डायरेक्ट फोकस करें मेंस पे। अब मेंस पे सर कब एग्जाम होगी, क्या होगा? देखो दो चीजें हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी, सरकार को ही पता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है सरकार के लिए भी फिलहाल, ठीक है। तो सरकार इस लेवल पे डीपीसी को लेकर बहुत चिंतित है और इसने अपने लेवल पे कंडीशन के साथ डीपीसी करने का प्रस्ताव जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रखी है। वो जल्दी हो जाएगी, जब भी हो। आप मान के चलिए कि 15,000 से 20,000 के आसपास अपने पद इसके सामने हो सकते हैं। कब आएंगे सर? पहले रीट परी होगी, उसके बाद आप मान के चलिए कि मैं मानता हूं फरवरी मार्च के आसपास मान लो विज्ञापन आता है ग्रेड 3 का। तो जून जुलाई 2027 तक अपन मान सकते हैं कि प्रक्रिया, आपकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। टोटली आपके पास 1 साल का टाइम है। और 1 साल बहुत ज्यादा नहीं होती। जो शुरुआत में मैंने बात बोली है, आप में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि नंबर परसेंट डिलीट हुए, तो बड़ा रीजन है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ मैंने उस दिन ही बोल दिया था, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है जो शायद आगामी एग्जाम में हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन हमें भी तो ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि हम कम से कम 20 से 25% ज्यादा ले जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब तक सिलेबस का 10 बार रिवीजन नहीं होगा, जब तक अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे, जब तक पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप एक बहुत अच्छे योग्य अभ्यर्थी साबित नहीं हो सकते कंपटीशन में। तो ये चीजें आपको तब करनी है जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो। वैकेंसी आने के बाद तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो कोई बच्चा कहेगा वैकेंसी आने के बाद करेंगे सर, कब आएगी? नहीं, आपको अभी से सीरियसली हो जाना है, जोरदार अनुशासन बनाना है। और मैं कहता हूं बहुत गजब तरीके से मेहनत करोगे तब जाके पहुंचोगे। कोई सिलेक्शन यूं नहीं होता है 2 या 4 महीने की तैयारी से। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं कहूंगा अभी से जुट जाइए। और आपका जो फोकस होना है वो क्या होना है? वही आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको बेस बनाइए अपने सब्जेक्ट के लिए, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। साइकोलॉजी टीचिंग मेथड यहां भी आएगा। ये आपको वही तैयार करना जो पिछली बार पढ़ा है, चाहे उन्हीं से पढ़ें, चाहे कोर्स लें, या जो भी आपको बेटर लगे वैसा का वैसा, ठीक है। परिदृश्य भी अपनी किताब है, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, परिदृश्य, तीनों अपनी है। या कोई दूसरी आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए, ठीक है। फिर राजस्थान जीके आ गया आपका सब्जेक्ट के अलावा। तो राजस्थान जीके के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्यों? लेवल फर्स्ट में ज्यादा राजस्थान जीके का लेवल है। तो राजस्थान जीके के लिए जो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आप विजय सिहाग या स्प्रिंग बोर्ड वगैरह की ज्योग्राफी के अच्छे नोट्स हो तो वो देखिए। जिस कोचिंग से आप कोचिंग कर रहे हैं उन्हीं नोट्सों को, मेटर बदलिए मत। किसी भी कोचिंग से आपने कोचिंग की है, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के पर्सन फिक्स होते हैं, कोई वहां बहुत उलझाने वाले नहीं आते। जो कंटेंट है उसी को पढ़िए। ऐसे ही पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जो भी आपने पढ़ा है, जो किताब है, या तो किसी कोचिंग के नोट्स हो या कोई भी एक गाइड के रूप में हो, ठीक है। वो किसी की भी गाइड हो, किसी पब्लिकेशन की हो, मैं कोई पर्टिकुलर गाइड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आपको अच्छी लगे कि सर इसकी लैंग्वेज अच्छी है और इसमें साथ में पीवाई के एनालिसिस भी है, तो उसके आधार पर उसको पढ़िए। ऐसे इतिहास, कला, संस्कृति में अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसमें स्पेशली एक किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है ना। जो किताब आती है इतिहास, कला, संस्कृति की, वो एक बार हुकुमचंद जैन वाली वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वो मुख्य मुख्य चीजें सब कवर हो जाएंगी। बाकी लगभग पर्सन राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाए जाते हैं, तो एक तो वो पढ़ लीजिए। फिर कोई आपको लगता है कि सर मैं गाइड या कोचिंग के नोट से दी, कोचिंग अच्छे से पढ़ा रहा है टीचर, उन सब चीजों को शामिल कर रहा है, तो फिर अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़िए। तो स्पेशली राजस्थान जीके को ज्यादा फोकस करना है। यद्यपि आपको मेंस की कर रहे हैं तो आपको इनमें बैलेंस बना के चलना है।
सब्जेक्ट राजस्थान बोर्ड से अच्छे से तैयार करें, ठीक है। राजस्थान जीके को राजस्थान बोर्ड प्लस कोई भी कोचिंग नोट्स या कोई भी जो गाइड है या अलग अलग जो बुक्स मैंने बताई हैं, ज्योग्राफी के लिए पढ़िए, पॉलिटी के लिए पढ़िए, इतिहास कला संस्कृति के लिए पढ़िए, भाषा साहित्य के लिए पर्टिकुलर इतिहास कला संस्कृति में ही आते हैं, बाकी अलग से संस्करण भी आते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इसके साथ एक काम कीजिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन यदि पॉसिबल नहीं होते, ऑफलाइन पॉसिबल हो तो ऑफलाइन कर लीजिए। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास करो, अपनी कमियों का पता लगाओ, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, क्या गलतियां कर रहा हूँ, और उन गलतियों को हर टेस्ट के बाद इंप्रूव करो। जब तक इंप्रूव नहीं करोगे तब तक कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। और यदि इस तरीके से तुम 8 या 10 महीने अभ्यास कर लेते हो तो मैं कहूंगा कि आप टॉप 200 या टॉप 500 में आ जाओ, ये तय मान के चलो। और यदि आप बैठे हो अभी मुंह लटका के सर कब आएगी, ठीक सूचना बताओ, सूचनाएं किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। ये वर्तमान सरकार है, इसमें कब क्या हो जाता है किसी को कोई आइडिया नहीं, कब क्या आएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सूचनाओं के भरोसे मत रहो, सोशल मीडिया के भरोसे मत रहो, ये वीडियो मत देखो कि वहां से वैकेंसी आएगी, कोई वीडियो नहीं देखना। सोशल मीडिया को मुश्किल से दिन में 5 या 10 या 15 मिनट यूज करना है, और वो नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल सही कंटेंट, बार बार रिवीजन, पीवाई के एनालिसिस और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास ये कर लो। और ये सोच लो कि मुझे 2027 में मार्च के बाद कभी भी ग्रेड 3 का एग्जाम हो सकता है, मुझे उसको देना है, और देना नहीं उसको बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, इसके अलावा बेटा कुछ नहीं सोचना है। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैंने एनालिसिस करके शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया है कि जो लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में जो बच्चे हैं जिनका रीट परी नहीं हुआ, पहले इस पे फोकस कीजिए। इसके सिलेबस में संतुष्टि आ गई, उसके साथ टाइम मिले तो राजस्थान जीके एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दें, वरना नहीं करें। जो बच्चे प्री और मेंस जो दे रहे हैं वो बच्चों को ध्यान में रखना है, तो केवल मेंस से फोकस करें। मान लीजिए आपको लगता है सर रीट परी प्लस मेंस लेके चले जाएं, तो मैंने कहा कि मेंस रीट परी के साथ आप केवल राजस्थान जीके एक्स्ट्रा ऐड करना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करना, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, बाकी इसको ढंग से कवर करना, सब चीजें हो जाएंगी। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का डिफरेंस यही है कि लेवल सेकंड में, लेवल फर्स्ट में जीके का बड़ा रोल है, तो बच्चे जीके पे ज्यादा फोकस करें। बाकी जो अपने हिंदी है, इंग्लिश है, उनका मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, वो चारों पांचों सब्जेक्ट जो आते हैं, उनको जो कमजोर पार्ट रहा आपका इस भर्ती में, उस पे इस बार शुरुआत वहीं से करें। चाहे उसका पर्सनल ट्यूशन करें, उसका पर्सनल कोई कोर्स लें, जो आपका कमजोर पार्ट रहा, जहां सबसे अधिक प्रश्न गलत हुए हैं, उसके ऊपर चोट कीजिए। और ऐसा लगना चाहिए कि अगली भर्ती में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट वही उभर के है। ऐसे नहीं कि जो कमजोर था उसको छोड़ के बैठे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग को सभी पढ़ता है, कमजोरी पे जब वार करोगे और वहां से प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब तुम सिलेक्शन के दौड़ में शामिल हो गए हो। तो इसके लिए पर्टिकुलरली अभी शुरुआत यही कर लें आप। जैसे ही इसकी कोई बड़ी संभावना बनती है, मैं एक प्रॉपरली वीडियो भी बना दूंगा, यद्यपि मैंने पहले से बना रखा है। लेकिन चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को आपको बेस बनाना है, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड आपको पढ़ने हैं, राजस्थान जीके के लिए वही चीजें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी हैं। थोड़ा सा उसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के 5 साल के पेपरों का पैटर्न देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, उनको समावेश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बनाइए। एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं, अच्छे लोगों से जुड़िए, कम लोगों से जुड़िए, अनावश्यक चीजें हटाइए, और ये कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दीजिए कि सर वैकेंसी कब आएगी। केवल ओवर थिंकिंग पैदा होती है, जितना सोचोगे ओवर थिंकिंग में डूबे रहोगे, टाइम खराब हो जाएगा और लास्ट में मौका ही पड़ेगा कि सर परीक्षा में आते हुए प्रश्न गलत हो गए क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाए। 10 बार रिवीजन करना है यदि तुम्हें अध्यापक बनना है। 10 बार कंडीशन मान लो कि 10 बार रिवीजन करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो मेरे अनुसार आपको फॉलो करनी चाहिए। जल्दी रीट परी का आपके सामने विज्ञापन आ जाएगा। थैंक यू।